10 अगस्त 1962 इलाहाबाद में आतिक अहमद का जन्म हुआ था। आतिक के पिता फिरोज अहमद टांगा चलाते थे। 1979 के दौर में अहमद का परिवार बहुत ही गरीब था। आतिक के पिता आतिक को पढ़ने के लिए बोलते थे, बट आतिक का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और आगे चलकर आतिक 10वीं की परीक्षा में फेल हो जाता है और वहीं से वो अमीर बनना चाहता है और गलत काम धंधे में पड़ जाता है और लोगों से वसूली करने लगता है। महज 17 साल की उम्र में उसके सिर पर हत्या का आरोप लग जाता है। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर था, जिससे पुलिस और पॉलिटिक्स दोनों ही डरते थे। पुलिस और पॉलिटिक्स दोनों ही चांद बाबा के खौफ को कम करना चाहते थे। दोनों ही मिलकर आतिक का साथ देते हैं, बट किसे पता था कि आगे चलकर ये लड़का चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक होगा। इस कहानी को हमें जानने के लिए और भी पीछे जाना होगा। जून 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में भी आतिक अहमद का नाम सामने आया था। इस कांड के मुख्य आरोपियों में से एक था जिसने मायावती पर हमला कर दिया था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के कई आरोपियों को माफ कर दिया था, बट आतिक अहमद को नहीं बख्शा गया। मायावती के सत्ता में आने के बाद आतिक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मायावती के शासनकाल में आतिक अहमद पर कानूनी शिकंज कसने के साथ साथ उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने से लेकर कई बड़ी कार्रवाई की गई थी। यूपी में मायावती सरकार के दौरान आतिक अहमद जेल की सलाखों के पीछे ही रहा। आतिक का दफ्तर गिराने के साथ साथ उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई थी। मायावती के शासनकाल में उसकी राजनीतिक पकड़ को कमजोरी नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी और आगे चलकर साल 2004 में आतिक सांसद बन गया था। उस समय आतिक ने बहुत ही बड़ा कांड कर दिया था। इस हत्याकांड को समझने के लिए हमें करीब 19 साल पीछे जाना होगा। देश में आम चुनाव हो चुका था। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता आतिक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल कर ली थी। इससे पहले आतिक अहमद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन आतिक के सांसद बन जाने के बाद वो सीट खाली हो गई थी। कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। इस सीट पर हुए सपा ने सांसद आतिक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजू पाल को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। जब उपचुनाव हुए तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने आतिक के भाई अशरफ को हरा दिया था। उपचुनाव में अशरफ की हार से आतिक अहमद के गैंगों में खलबली थी, पर धीरे धीरे मामला शांत हो गया था। बट राजू पाल की जीत की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव नाम के 2 लोगों की भी मौत हो चुकी थी, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस समय इस हत्याकांड ने यूपी के सियासत में भूचाल ला दिया था। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद आतिक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ का नाम सामने आया था और राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने दर्ज कराई थी एफआईआर। दिन दहाड़े विधायक राजू पाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न हो गया था। बसपा ने सपा सांसद आतिक अहमद के खिलाफ धावा बोल रखा था। उसी दौरान राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया था। उस रिपोर्ट में सांसद आतिक अहमद, उनके भाई अशरफ खालिद को नामजद किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उमेश पाल एक अहम चश्मदीद गवाह था। जब केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी थी। उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस और कोर्ट से अपनी सुरक्षा के लिए अपील की। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उमेश पाल के सेफ्टी के लिए यूपी पुलिस की तरफ से 2 गनर दिए गए थे। राजू पाल हत्याकांड की जांच पड़ताल और छानबीन में जुटी पुलिस ने दिन रात एक कर पुलिस ने इस हत्याकांड की विवेचना करने के बाद तत्कालीन सपा सांसद आतिक अहमद और उसके भाई समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई सीआईडी की जांच से भी राजू पाल का परिवार खुश नहीं था। निराश होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने के बाद एक बार फिर से ऑर्डर
दिया सीबीआई को जांच करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राजू पाल हत्याकांड के मामले को फिर से दर्ज किया और छानबीन को शुरू कर दिया। करीब 3 साल बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 1 अक्टूबर 2022 को राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज कविता मिश्रा ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद आतिक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ सहित अन्य लोग भी शामिल थे। सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास में आरोप को तय किया गया था। हालांकि कोर्ट के सामने आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग की थी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में आरोपी अशरफ और फरहान को जेल से लाकर पेश किया गया था, जबकि जमानत पर चल रहे रंजीत पाल, अरविंद, इजरार अहमद और जुनैद खुद आकर कोर्ट में पेश हुए थे। उमेश पाल के गवाही पर ही आतिक अहमद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज के इलाके में उमेश पाल पर पूरी तैयारी के साथ जानलेवा हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। तब से पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही थी। इसी सब आरोप में आतिक अहमद और उसके भाई को जेल में रखा गया था। इसी के दौरान आतिक और उसके भाई को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। तभी 3 लड़के मीडिया के बीच में आते हैं, आतिक और आतिक के भाई को गन से शूट कर मार देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।